Good morning, my dear students. So, in the last class, we finished human circulatory system, and now today we will be studying excretory system. This is last life process in human. The only topic will be remaining is transport system in plant, that we will study later. Now, excretory system, excretion simply means removing waste material outside the body. जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है और जो भी न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम हमारा सेल जब न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेता है तो वो टॉक्सिक जो वेस्ट है ब्लड में वापस से रिलीज़ करता है. एक्सक्रीशन जो है वो लंग में भी होता है, क्योंकि लंग क्या करता है, ब्लड का जो CO2 है वहाँ से रिमूव हो जाता है और वो एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है. लेकिन बाकी का जो केमिकल वेस्ट है, जैसे यूरिया हो गया या कोई हमने मेडिसिन खाया है उसका जो टॉक्सिक रिमेनिंग वेस्ट है, ये सारे जो वेस्ट है वो ब्लड में एज इट इज़ रहता है, तो उसको प्योरीफाई करना पड़ता है. एंड that is done by the kidney, which is present in the pair. So what is excretion? Excretion simply means removal of waste material from the body, and it is done with the help of pair of kidney present either side of the abdominal cavity here. So again it is system, so it is made up of multiple organs. It does not just contain only one organ. So excretory system is used in excretion. And what is excretion? Removal of नाइट्रोजिनस वेस्ट. कैसा वेस्ट? नाइट्रोजिनस. ऐसा वेस्ट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? नाइट्रोजन, जैसे यूरिया. रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी in form of urine. Okay. Now, let's focus here. एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का होता है, एंड इट नॉट नेसेसरीली कि हर एक एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल है सब अपना एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू से ही करें. किडनी जो है वो बहुत लेटर आता है. उसके पहले जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या जो जैसे पॉरीफेरा है, सबसे लोअर फाइलम है एनिमल किंगडम का, दे ऑल रिमूव देयर वेस्ट थ्रू देयर बॉडी इटसेल्फ, थ्रू द स्किन, सरफेस ऑफ स्किन. एनालिडा हो गया, अर्थवॉर्म जो है, दे ऑल रिमूव, सो they all remove their nitrogenous waste from their skin through their body surface because they are very very simple organism. Okay, so if we talk about excretory system, first we will study excretion in different organism other than the vertebrates or human being, and their excretory product also. We'll study this very briefly because you do not have it much detail. So let's just talk about first earthworm. कौन से फाइलम में आता है earthworm? Annelida. Through the body surface. Through body surface. ओके. इससे लोअर भी आप जितने भी एनिमल में जाओगे, इससे प्लेटीहेलमिन्थस हो गया, दे ऑल रिमूव देयर वेस्ट मटेरियल थ्रू द बॉडी सरफेस. उसके बाद एक बेसिक किडनी डेवलप होनी शुरू होती है इंसेक्ट्स में, कि जो एक बेसिक नेफ्रल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं. ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट वो अलग अलग होता है. जैसे देयर आर 3 काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. जो नाइट्रोजनस वेस्ट है कितनी तरह का होता है? 3 तरह का. पहला अमोनिया, दूसरा यूरिक एसिड, एंड लास्ट यूरिया. ओके.
अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। सबसे पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है किसी भी एनिमल के अंदर वो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक, और अगर बॉडी में ज़्यादा टाइम तक ये वेस्ट रहेगा तो वो बाकी की जो सेल है वहाँ पे उसके प्रेजेंस में डैमेज होने लगेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको रिमूव किया जाए। दूसरा, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है तो इसको डाइल्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज इट इज़ इसको कहीं भी नहीं रिलीज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, इसको रिमूव करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ वाटर। Now if we talk about human being, we drink water but our body does not contain that amount of water. Then if you talk about insect के अंदर भी they are very small, और हमें पता है कि वो पानी तो ज़्यादा पीते नहीं है, ऐसे कॉकरोच आप देख लो, चींटियाँ देख लो, तो वो अमोनिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अमोनिया किसके अंदर पाया जाएगा, ऐसे कौन से एनिमल होंगे जिनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होगा, वो एनिमल होंगे, इट्स लाइक कॉमन सेंस थिंग, कि जो हमेशा पानी में ही रहे। दे आर ऑलवेज, दे शुड बी लिविंग इन द वाटर, लाइक ऑल एक्वेटिक एनिमल। जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं सबका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, अमोनिया। बिकॉज दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द वाटर, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, वो रिलीज कर सकते हैं, और वो इतने सारे वाटर में अमोनिया जो है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। एंड दिस इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। देन यूरिक एसिड, ये मोस्ट टॉक्सिक है, ये लीस्ट टॉक्सिक है। सबसे कम टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड। क्योंकि ये लीस्ट टॉक्सिक है, इसके लिए इसको रिलीज करने के लिए अमाउंट ऑफ जो वाटर चाहिए होता है वो भी बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो इट रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। लीस्ट मतलब सबसे कम। यूरिया, यूरिया जो होता है वो मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, इसके लिए इसको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, लेस टॉक्सिक, रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, ना यूरिक एसिड किन में पाया जाता है, जितने भी इंसेक्ट है, जो भी एनिमल अंडा देता है, क्या देता है, अंडा, दे आर ओविपेरस एनिमल, उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो हमेशा यूरिक एसिड होगा, क्योंकि सबसे कम टॉक्सिक होता है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अंडे में जो बेबी का, जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो भी एक्सक्रीशन करता है, और अगर वो यूरिया रिलीज करेगा तो यूरिया फिर भी टॉक्सिक है और उसी एनवायरनमेंट में रहेगा वो। ऐसा तो है नहीं कि एम्ब्रियो अंडा को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, जब तक उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक वो ब्रेक नहीं होगा और बाहर नहीं रिलीज होगा। तो उसका जो टॉक्सिक वाला फॉर्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होना चाहिए। इसके लिए जितने भी ओविपेरस एनिमल है उनका हमेशा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, यूरिक एसिड। ओके, so to kill the developing embryo also, and other than this that they do not drink much amount of water, so they cannot afford urea, and ammonia is far more toxic. So I hope I am clear. So in the human being the nitrogenous waste is urea, it require moderate amount of water. So please remember, this is very important information and it will be useful to you in other exams also, like NTSC and all those exams. Okay, so now we'll be studying different organ involved in the excretory system. So main organ मैंने क्या बताया था, क्या होता है, किडनी, पेयर ऑफ किडनी। कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट नीचे रिबकेज के, हमारा जो लीवर है इस तरफ, वहाँ प्रेजेंट होता है। और हमारे पास जो दो किडनी होती है उसमें से एक किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर लीवर का बहुत सारा वेट होता है। सो वी हैव पेयर ऑफ किडनी, लेट्स ड्रॉ इट। ये है हमारा किडनी, इट्स अ बीन शेप। ओके, तो बीन शेप का किडनी है। किडनी के ऊपर टोपी के शेप का एक ग्लैंड होता है, लाइक हेड, ऐसा, इसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे लेटर ऑन। ना
ये जो किडनी है एक मेन ऑर्गन है, तो डेफिनेटली इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारे पास आर्टरी होगा और यहाँ से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने के लिए वेन भी होगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा. सो आई विल ड्रॉ ब्लू कलर का जो मेरा ये है, ब्लैक वाला होगा वेन एंड ये ब्लू वाला होगा आर्टरी. ठीक है. ना किडनी के अंदर जो एक्चुअली ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, उसका नाम है नेफ्रॉन. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है. तो बेसिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और फिल्ट्रेशन, कोई भी क्वेश्चन आए, इज नेफ्रॉन. ओके. तो किडनी के अंदर फिल्टर का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है. जैसे आपके बॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल. क्यों? क्योंकि सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सेल. इसी तरह से किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम करता है वो नेफ्रॉन करता है. कैसे करता है? दैट विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन. नाउ एक बार नेफ्रॉन ने ब्लड को फिल्टर कर लिया तो क्या बनेगा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट? यूरिया. यूरिया जो है बनता तो किडनी में है, लेकिन हम रिलीज कहाँ से करते हैं? यूरिन के फॉर्म में यूरेथरा, वो ओपनिंग जहाँ से यूरिन को रिलीज किया जाता है. अब यहाँ पे नीचे दिस इज ये, एज यू कैन सी दिस इज इन्वर्टेड पेयर शेप. हम फ्रूट खाते हैं नाशपाती, अगर आप नाशपाती को उल्टा कर दो तो जैसा उसका शेप होता है वैसा ही शेप होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर का. तो ये क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर. इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इलास्टिक होता है, स्प्रेड होता है, क्योंकि हमको पता है कि हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं फिर हमारा ब्लैडर जो है, यू कैन सी दैट कि पेट डिस्टेंट होता है, थोड़ा स्प्रेड होता है. तो ये इलास्टिक बाय नेचर होता है. यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी बैग कॉमन लैंग्वेज में. ये है हमारा किडनी, देन ये है हमारा आर्टरी, इसको हम रेनल आर्टरी कहते हैं क्योंकि किडनी को रेनल कहते हैं, किडनी को सप्लाई कर रहा है. ये है हमारा रेनल वेन. ठीक है. अब ये यहाँ से एक ट्यूब आता है ऐसा, जो यूरिन किडनी से लेके जाता है इस बैग तक, और इसे कहते हैं यूरेटर. ये क्या हो गया? यूरेटर. तो व्हाट इज यूरेटर? यूरेटर इज दैट ट्यूब विच कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. एंड फाइनली ये लास्ट चीज हो गया यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या करता है? ये वो ओपनिंग है, वो पैसेज है जहां से क्या रिलीज होता है? यूरिन. पैसेज फॉर release of urine. Okay, so now let's study the function of each and every one of them. We have कितना kidney? Pair of kidney. Function is blood filtration. Waste क्या होता है? Urea. So what is function of kidney? Filtration of blood with the help of nephron. आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर एक एक ऑर्गन का फंक्शन सेपरेट लिखेंगे. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड with the help of nephron. और नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा? यूरिन. उसके बाद रेनल आर्टरी, रेनल वेन. रेनल आर्टरी पहले ही बताया मैंने, सर्कुलेशन में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, ये क्या करता है? सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड. किससे कनेक्टेड है? किडनी से, तो डेफिनेटली किडनी. रेनल वेन कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किडनी. Collect deoxygenated blood. Done. Urinary bladder, it is a bag-like structure, stores the urine temporarily. Temporary word important है, हमेशा के लिए नहीं स्टोर करता है, तब तक जब तक आप रेडी हो उसे रिलीज करने के लिए. So it stores urine temporarily.
टेम्परली, ओके। एंड फाइनली यूरेथ्रा वो जगह है जहाँ से यूरिन को रिलीज किया जाता है, ओके। सो दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ वी विल बी स्टडिंग मैकेनिज्म ऑफ फिल्टरेशन। ये तो मैंने आपको एक सिस्टम बताया है, कैसे कैसे कहाँ कौन सी चीज़ होती है, बट ब्लड कैसे फिल्टर किया जाता है विल बी स्टडिंग नाउ। थैंक यू।